अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और साथ में एक इवेंट होने वाला है आज के दिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट और सारी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। उसको डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एआई टोकन्स हैं, एआई की मार्केट ने बहुत अच्छा खासा ब्लीड किया है। तो अब कुछ टोकन्स हैं जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, न्यूली लॉन्च टोकन है, बिल्कुल फ्रेश हैं तो अच्छा प्रॉफ़िट आपको दे सकते हैं वो टोकन। तो स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है, ठीक है? और लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको गाइड किया था कि एक एरिया है $1,00,000 का एरिया। बिटकॉइन 90,000 पर मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि $15,000 की प्राइस रेंज थी। अगर 90,000 पर जाना भी है प्राइस को तो उससे पहले वहाँ से तकरीबन 1,08,000 से 1,00,000 या फिर 98,000 96,000 वहाँ तक आने के बाद एक बाउंस लेता है बिटकॉइन। डायरेक्टली $15,000 का क्रैश पॉसिबल नहीं है, तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे और मज़ीद बिटकॉइन की मूवमेंट क्या हो सकती है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने एरिया बताया था आपको कि $1,00,000 की सपोर्ट पर बिटकॉइन एक होल्ड रख सकता है और अच्छी सपोर्ट है, तो वहाँ पर बिटकॉइन ने होल्ड भी किया। एक लंबी सी कैंडल हमारे पास यहाँ पर बनी और डेली क्लोजिंग हमारे पास इस ग्रीन लाइन से ऊपर हुई जो कि 21 डेज़ की मूविंग एवरेज है। यानी कि एज़ अ सपोर्ट बिटकॉइन ने इसी को कंसीडर किया और बिटकॉइन ने इससे ऊपर क्लोजिंग की। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकंड कैंडल भी रेड क्लोज़ हुई, सेलिंग कैंडल क्लोज़ हुई, लेकिन लाइन से ऊपर हुई। अब दोबारा से तीसरा दिन है कि बिटकॉइन उस लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम अगर आप यहाँ देखें तो वॉल्यूम बार्स में आपको वॉल्यूम बहुत कम नज़र आ रहा है। तो वॉल्यूम क्यों कम नज़र आ रहा है? इसकी एक वजह ये है कि आज के दिन एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है और उस एफओएमसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया जाएगा और साथ में जेरमी पावल की स्पीच होगी। तो उस स्पीच के अकॉर्डिंग मार्केट ने और इन्वेस्टर्स ने रिएक्ट करना है और अगर हॉकिश स्टेटमेंट हुई तो उस हिसाब से मार्केट में रिएक्शन नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर जो है बिटकॉइन नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं डिस्कस करूँ, तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन फ़िलहाल इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है? अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रेंज होगी, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है 99,000 का, यहाँ पर बिटकॉइन होल्ड रख सकता है। अगर डेली क्लोजिंग इससे ऊपर होती है तो फिर हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मज़ीद कि बिटकॉइन यहाँ से भी एक बाउंस ले सकता है। और अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से भी नीचे गिर जाती है 99,000 से, तो फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिलेगी, वो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगी इस एरिया में। यहाँ पर ऑलमोस्ट 95,000 के पास। क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें कैंडल आई हैं, वहाँ से सपोर्ट की है, सपोर्ट कंसीडर किया उस एरिया को, उसके बाद प्राइस ने बाउंस किया और दोबारा से एक नया हाई बनाया। तो यहाँ पर ये 2 लेवल हैं, जब तक प्राइस $1,00,000 से ऊपर है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, $1,00,000 से नीचे अगर डेली की क्लोजिंग होती है, तो फिर थोड़ा-सा हमें मोहतात रहना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए और सपोर्ट जो है वो फिर 95,000 की होगी। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ से जो है 95,000 से नीचे डाउन साइड पर ना आए और 95,000 से एक अच्छा खासा बाउंस ले। जैसे कि अगर हम ड्रॉ करें इसे, तो इस तरह से कुछ इसका सिनेरियो बन सकता है। जैसे यहाँ पर आए 95,000 पर, फिर यहाँ से बाउंस ले और फिर आ जाए यहाँ हमारे पास 90,000 पर। तो ये सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, तो इसके लिए आपको लाज़मी जो है ख़्याल रखना है इस चीज़ का कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन की प्राइस आती है 95,000 पर, तो फिर बाउंस तो लाज़मी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से बाउंस एक पुश मिलेगा क्योंकि मूविंग एवरेजेस की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पर। और अब मेन चीज़ जो मैटर करती है, वो मैटर करती है जेरेमी पावल की स्पीच और डिसीजन। कि उन्होंने डिसीजन क्या लेना है। आज की रात 12 बजे डिसीजन मेकिंग होगी और फ़ोरकास्ट किया जा रहा है, यानी इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट का कहना है कि रेट को पॉज़ ही रखा जाएगा, ना तो चेंज होगा ना बढ़ेगा। तो ये एक्सपेक्टेड है, अगर रेट पॉज़ ही रहता है तो मार्केट में कुछ ख़ास मूवमेंट हमें नज़र नहीं आएगी। अगर रेट कट हो जाता है, तो फिर हमारे पास एक मैसिव मूव आ सकता है अपसाइड पर और बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। और एक और चीज़ ये है कि अगर
एक और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है अभी तक 2022 से लेकर अब तक। यानी कि जो लिक्विडिटी है उसको बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ है और लिक्विडिटी मार्केट में यूएस नहीं दे रहा मनी की। तो अगर वो कहते हैं कि हम क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू कर रहे हैं और अब मनी प्रिंट करना शुरू कर रहे हैं, हम प्रिंटर को ऑन कर रहे हैं, तो उससे जो है मार्केट एक मैसिव बुलिश करेगी और फिर बिटकॉइन 1,50,000 तक भी जा सकती है। मेन चीज़ है कि इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग का। या तो जैसे इस बार अगर जेरेमी पॉवल स्पीच में कह देते हैं कि अब जो है हम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग ख़त्म कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। या फिर एक और चीज़ ये हो सकती है कि फिर मार्च में एक और डिसीजन है इंटरेस्ट रेट का, वहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि वहाँ पर क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने जो है मार्केट में फ़िलहाल पैनिक नहीं होना, मुझे पता है अल्टकॉइन बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं। मेरा अपना पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पर जा चुका है। लेकिन ओवरऑल मार्केट ने बुलिश ही जाना है। फ़िलहाल ये डीप सीक नाम का एक चैट जीपीटी जैसा टूल बनाया है चाइना ने, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए और पूरे यूएस की स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुई। साथ में पूरी क्रिप्टो मार्केट ने भी डंप किया और ख़ास तौर पर एआई टोकन्स ने डंप किया। तो बिटकॉइन का मुझे लगता है कुछ और ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप बिटकॉइन को देख रहे हैं क्लोज़ली, तो यहाँ पर इसका जो डाउन साइड का लेवल है, मोस्ट जो मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 95,000 की है। 95,000 से ये बाउंस लेगा और 1,06,000 तक जाएगा। फिर वहाँ पर हम दोबारा से देखेंगे, अगर ये 1,06,000 से डेली क्लोजिंग ऊपर करता है प्रीवियस ऑल टाइम हाई से, फिर हमारे पास जो एक 90,000 का जो एक खतरा था हमें, वो टल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 95,000 से बाउंस करके अगर 1,06,000 पर दोबारा ये स्ट्रक होता है और वहाँ से उसको वॉल्यूम नहीं मिलता, तो फिर हमारे पास प्राइस 90,000 पर आ सकती है। तो इस चीज़ का लाज़मी आपने ध्यान रखना है। और मेन चीज़ है कि आज का जो इवेंट है एफओएमसी की मीटिंग का, उसके ऊपर पूरी मार्केट डिपेंडेंट है। वो जैसा भी होगा तो मैं आपको उसकी अपडेट दे दूँगा, ठीक है? और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक investing.com नाम का जो है ऐप है और वेबसाइट पर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे, यहाँ पर देखें investing.com इकोनॉमिक कैलेंडर इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो यहाँ पर ये डेटा आपके पास आएगा, लेटेस्ट रिलीज़ दिसंबर में जो है, जो फ़ोरकास्ट किया गया था, उसके हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया था। तो अब यहाँ पर करंटली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर देखें फ़िलहाल 4.5 है, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉज़ ही रहेगा, कट नहीं लगेगा। अगर कट लगता है तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ होगी। और साथ में जेरेमी पॉवेल की स्पीच अगर पॉज़िटिव आती है कि हम क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैसिव मार्केट हमें पब करती हुई नज़र आएगी, ठीक है? तो अब एआई टोकन्स की बात कर लेते हैं। पहला तो टोकन है AIXBT। ये टोकन जो है बाइनेंस पर रिसेंटली लिस्ट हुआ है और जहाँ पर ये बाइनेंस पर लिस्ट हुआ था वहीं पर ये जो है होल्ड कर रहा है और करंट प्राइस पर मैंने भी एंट्री ली है। तो जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को, डीफाई मार्केट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऑटोमैटिक किया जा रहा है। तो उसमें ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है और नंबर 1 कंटेंडर है, मार्केट कैप के लिहाज से नंबर 1 पे आता है ये। और बाइनेंस पर मुझे लगता है कि वाहिद यही प्रोजेक्ट है जो डीफाई प्लस एआई के रिलेटेड लिस्टेड है। तो इसमें आप एंट्री बना सकते हैं और मार्केट कैप इसका 100 मिलियन या ऑलमोस्ट बहुत कम है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके अलावा रेंडर की बात करें, रेंडर काफ़ी पुराना टोकन है और मार्केट में नंबर 1 चिप्स के लिहाज से जो ग्राफ़िक्स और चिप्स वग़ैरह इस तरह की चीज़ें जो प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, तो उसके हिसाब से ये जो है प्रोजेक्ट है और जीपीयू सर्विस वग़ैरह ये सारी चीज़ें। तो मेन चीज़ कि ये सर्विस प्रोवाइडर है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का। तो इसकी प्राइस भी कहाँ पर $12 पर गई थी, 12 से $5 पर आई है, तो ऑलमोस्ट 60 टू 70% इसकी प्राइस ने क्रैश किया है। तो ये एक अच्छा आपके लिए रह सकता है और इसमें भी आप एंट्री बना सकते हैं। साथ में टाओ टोकन भी ऑलमोस्ट अपनी डाउन साइड की इसी प्राइस पे घूम रहा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन के ज़रिए
ये अपनी सपोर्ट के पास मौजूद है और ये इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है जैसे कि इथीरियम है और इथीरियम पे मुख्तलिफ़ ऐप्स लॉन्च की जाती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, कोई भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो ये टाओ टोकन पर इसी तरह एआई एजेंट्स, एआई ऐप्स और इस तरह की चीज़ें लॉन्च की जाती हैं, तो आने वाले दिनों में इसका भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। ये एक और टोकन है और अपनी लिस्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा डंप करके अब यहाँ पर मौजूद है, बाइनेंस पर लिस्ट हुआ है ये और ये भी एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट 85% ये डंप कर चुका है। तो आने वाले दिनों में इसका भी पोटेंशियल है, इसमें भी आप रिस्क ले सकते हैं। अच्छा, ये टोकन है और इसमें तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एंट्री ली थी, अगर मैं आपको बताऊँ मैंने कहाँ-कहाँ पर एंट्री ली थी, तो एक ये वाला ज़ोन है, यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी। फिर मेरा पोर्टफ़ोलियो ज़ाहिर है यहाँ 40 सेंट से 22 सेंट पर गया, तो मेरी 50% जो मेरी बाइंग थी, उसमें ये माइनस हो गया था। तो दोबारा मैंने यहाँ पर इसको डीसीए किया है, तो आप भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और ये बायो जो है, ये डी साइंस का प्रोजेक्ट है, यानी डिसेंट्रलाइज़्ड साइंस। जो भी रिसर्च होगी साइंस बेस्ड और जो भी टूल्स वगैरह होंगे, जो चीज़ें भी होंगी, ये इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पर कोई भी बंदा अपनी ऐसी डिसेंट्रलाइज़्ड साइंस के अकॉर्डिंग अपना प्रोटोकॉल यहाँ पर लॉन्च कर सकता है, तो ये भी बहुत अच्छा टोकन है। अच्छा, ये विफ प्रोजेक्ट है, ये एक मीम कॉइन है और अगर हम इसको देखें, तो जब से ये लॉन्च हुआ था ये ऑलमोस्ट इस जगह हमें डेट नज़र आ रही है 24 मार्च को, 2024 में मार्च के महीने में, ठीक है? और अब यहाँ पर देखें अपने उस लोएस्ट पॉइंट पर ये मौजूद है $1 के करीब और $1 बिलियन इसका मार्केट कैप है। अगर जैसे कि बुल मार्केट आती है और बुल मार्केट आगे आने वाली है, मीम कॉइन का जब सीज़न आएगा तो ऑलमोस्ट 10 बिलियन तो मिनिमम इसका टारगेट मुझे लग रहा है कि ये जा सकता है, तो यहाँ पर 10x हमारा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। और उसके अलावा ये ब्रैड टोकन है, ये बेस एक्सचेंज पर जो कि कॉइन बेस की नेटिव ब्लॉकचेन है, उस पर जो है ये नंबर 1 मीम कॉइन है और ये अपने बिल्कुल लॉन्चिंग प्राइस के बिल्कुल पास है और अगर इसका भी हम देखें तो यहाँ ऑलमोस्ट 23 सेंट से फिर इसने 73% का डंप लिया है, तो इसमें भी मैंने थोड़ी बहुत एंट्री की है। तो आप भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। बाकी आप लोगों ने पिछली वीडियो में अपने रिव्यूज़ दिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने रिव्यूज़ दिए और कुछ लोगों ने मुझे लाइट का कहा, बैकग्राउंड वगैरह का कहा, इन सारी चीज़ों का कहा। तो वो सारी चीज़ें मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपडेट करने वाला हूँ और ये मैंने अचानक ही डिसीज़न लिया कि मुझे कैमरे के सामने आना चाहिए। और फिर एक चीज़ मेरे ज़हन में ये आई कि आप जहाँ पर हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, आहिस्ता-आहिस्ता मैं इस चीज़ को अपडेट भी करूँगा और इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा आप लोगों के फीडबैक के ज़रिए। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मार्केट के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? आगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट किस तरह से मूव करेगी? वो सारी चीज़ें आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।